दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सड़क पर नियम तोड़ते हैं, जैसे कि लाल बत्ती को पार करना या बहुत तेज गति से चलाना, तो हमें तुरंत जुर्माना क्यों देना पड़ता है? कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था। ट्रैफिक पुलिस आपसे कहेगी कि नियम सभी के लिए समान है और उनका परिणाम हमें भुगतना ही होगा। अब सोचिए, अगर मनुष्य द्वारा बनाए गए नियम इतनी सावधानी से लागू किए जाते हैं, तो परमेश्वर के नियम और उनके न्याय के सामने हमारी स्थिति कितनी गंभीर होगी। रोमियो की पत्री 2 अध्याय के 3 पद में इस प्रकार लिखा है, हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? पवित्र वचन बाइबल हमें बताती है कि हर एक मनुष्य को मृत्यु के बाद परमेश्वर के न्याय का सामना करना होगा। कैसे हम परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करके परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े हो पाएंगे? लेकिन यही पवित्र वचन बाइबल हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में भी बताता है। उन्होंने ही हमारे छुटकारे के लिए रास्ता तैयार किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर जो न्याय गिरना था वो अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने अपना जीवन बलिदान किया। तीसरे दिन वो मृत्यु से जी उठे। आज प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर जब हम अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर की शरण में आते हैं, तो परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं और सदा के लिए उस पाप के दंड से बचा लेते हैं। क्या आप अपने पाप के दंड से बचना नहीं चाहेंगे?